Welcome, dear students. Today we are here to have a look on enzymes. What are enzymes? What are their types? And what are their functions? एक एक करके हम enzyme पर एक ओवरलुक लेंगे कि enzymes क्या होते हैं। सबसे पहले जी enzyme क्या चीज़ है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजिक का मतलब होता है रीज़न ढूंढना। ठीक है, बायो मतलब लाइफ और लॉजिक मतलब रीज़न ढूंढना। और मॉलिक्यूल्स का आपको पता है मुख्तलिफ एटम्स के मजमूए को मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, N2 एक मॉलिक्यूल है, O2 एक मॉलिक्यूल है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मतलब है कि इंसानी जिस्म या जानदारों में दूसरे दीगर जानदारों में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स। कैटालाइज केमिकल रिएक्शंस। कैटालाइज का मतलब होता है तेज करना। आगे पढ़ेंगे कैटालाइज क्या है और कैटलिस्ट क्या चीज़ है। केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं। ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं। सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, बनते भी लिविंग सेल से हैं, जानदार सेल से ही बनते भी हैं। उसके बाद है जी क्लोइडल। क्लोइडल का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 1 से 1000 नैनोमीटर के दरमियान है। मतलब या उसका 1 हो या 1000 नैनोमीटर हो या इस रेंज के दरमियान में हो और वो पूरे सोल्यूशन में थ्रू आउट फैला हुआ हो, उन्हें कहते हैं कि ये क्लोइड है। और ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं क्लोइडल। बिल्कुल इसी तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स भी पूरे मतलब सोल्यूशन में या साइटोप्लाज्म में या पूरे जिस्म में क्लोइड्स की तरह फैले हुए हैं, थ्रू आउट पाए जाते हैं। थर्मोलाइएबल। थर्मोलाइएबल का मतलब होता है कि दे आर सेंसिटिव टू हीट। अब अगर ज़रा ज़्यादा हीट लग गई तो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे, डीएक्टिव हो जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है ये डी नेचर हो जाते हैं। ये सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम कर सकते हैं। प्रोटीन इन नेचर और ये प्रोटीन होते हैं। कैटलिस्ट क्या चीज़ है? सब्सटेंस हुज माइन्यूट अमाउंट इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड इटसेल्फ। अब कैटलिस्ट ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे पहले भी हमने पढ़ा ना कैटालाइज करना। तो अब देखते हैं कैटालाइज करना होता है क्या, ये कैटालिस्ट क्या चीज़ होती है। कैटालिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन को, अब केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म, जिसकी दो टाइप्स होती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। तो वो वाले रिएक्शंस को की वेलोसिटी को, स्पीड को तेज़ करते हैं विदाउट बीइंग यूज, और खुद इस्तेमाल हुए बगैर। और दूसरा है जी सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, ऑन विच एंजाइम एक्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट। अब सबस्ट्रेट ऐसे सब्सटेंस होता है जिस पर एंजाइम एक्ट करता है और उसे प्रोडक्ट में चेंज करता है। अब ज़रा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, स्मॉल अमाउंट कैटालाइज्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कैटालिस्ट की जो कि एंजाइम्स हैं उनकी थोड़ी सी मिकदार सबस्ट्रेट की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार को प्रोडक्ट में तब्दील करने की अहल होती है। सॉल्युबिलिटी मतलब हल पजीर होना। जिस तरह आप पानी के एक गिलास में शक्कर या चीनी हल करें तो थोड़े ही देर के बाद आप देखेंगे कि चीनी या शक्कर बिल्कुल हल हो जाती है उसमें चीनी, तो आपको उसके दाने नज़र नहीं आते लेकिन पानी भी मीठा हो जाता है। उसे कहते हैं हल पजीर होना। बिल्कुल इसी तरह एंजाइम्स भी पानी में हल पजीर हो सकते हैं। और इसके अलावा डाइल्यूट अल्कोहल भी। डाइल्यूट अल्कोहल ऐसी अल्कोहल जिसमें अल्कोहल की मिकदार कम और पानी की मिकदार ज़्यादा हो। बट प्रेसिपिटेटेड कंसनट्रेटेड अल्कोहल, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड अल्कोहल लेंगे, ऐसी अल्कोहल जिसमें अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा है, थोड़ा सा पानी है, उसमें ये प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। अमोनियम सल्फेट एंड ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। एंजीमेटिक प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे हम, पीएच भी आगे पढ़ेंगे, टेम्परेचर, स्पेसिफिसिटी,
दे आर स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक रिएक्शन, मतलब एक एंजाइम जो एक स्पेशल काम के लिए मुख्तस है वो वही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। प्रोटीन इन नेचर, और ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, except ribozymes all enzymes are either pure proteins or contain protein as essential component। राइबोजाइम्स के अलावा बाकी तमाम के तमाम जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं और कंटेन प्रोटीन एज एसेंशियल कंपोनेंट, या फिर या प्रोटीन जो है उनका लाजमी जुज़ है, जुज़ मतलब हिस्सा है। आरएनए मॉलिक्यूल्स विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड राइबोजाइम। अब यहाँ पढ़ा था ना राइबोजाइम्स क्या चीज़ है, राइबोजाइम एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम के मासिवा। तो अब देखते हैं राइबोजाइम क्या चीज़ है। आरएनए मॉलिक्यूल राइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। मतलब जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो एंजाइमेटिक, जो ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी का किरदार अदा करें वो कहलाते हैं राइबोजाइम्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम्स कंटेन टू पार्ट। अब जो प्रोटीन एंजाइम्स कॉन्जुगेटेड होते हैं मतलब दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपोएंजाइम, उसका एक हिस्सा होता है प्रोटीन, उसे कहते हैं एपोएंजाइम। दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम। अब इसकी भी दो किस्में होती हैं, होलो एंजाइम होगा वो एपोएंजाइम है, प्रोटीन पार्ट है, प्लस कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। एंजाइम्स विद वन पॉलीपेप्टाइड चेन इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मोनोमेरिक एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जिनमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो उसे कहते हैं मोनोमेरिक एंजाइम, जैसे राइबोन्यूक्लियेज। एंजाइम्स विद मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉल्ड ओलिगोमर। अब जिन ऐसे एंजाइम्स जिनमें पॉलीपेप्टाइड की चेन की तादाद एक से ज़्यादा होगी उन्हें हम कहेंगे ओलिगोमर एंजाइम। जैसे लैक्टेट है, डीहाइड्रोजिनेज है, ये दो एंजाइम जो हैं वो ओलिगो एंजाइम्स हैं क्योंकि पॉलीपेप्टाइड की मिकदार चेनों की तादाद ज़्यादा है। कोएंजाइम क्या चीज़ है? थर्मोस्टेबल होते हैं कोएंजाइम। थर्मोस्टेबल का मतलब होता है कि इन पर ये इनसेंसिटिव टू हीट है, इन पर हीट का कोई असर नहीं होगा। लो मोलिकुलर वेट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं और लेकिन ऑर्गेनिक इन सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। मे बाइंड कोवेलेंटली और नॉन कोवेलेंटली, मे बाइंड कोवेलेंटली और नॉन कोवेलेंटली। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए भी जुड़े हुए हो सकते हैं अपने एपोएंजाइम के साथ, या फिर नॉन कोवेलेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू। इफ कोएंजाइम इज बॉन्डेड कोवेलेंटली, अब अगर ये कोएंजाइम मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट एपोएंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना कर रहे तो फिर इसे कहते हैं कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स जनरली नेम्ड आफ्टर एडिंग सुफिक्स ase टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट। तो जो भी सबस्ट्रेट होगा उसके जो एंजाइम की काम अदा कर रहा है या एंजाइम वाला काम कर रहा है उसके आखिर पर ASE का इजाफा कर देंगे उसके नाम के साथ, तो वो उससे पहचान हो जाएगी कि ये एंजाइम है। एक्टिव न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियस, जैसे ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड पर असरअंदाज होते हैं उन्हें न्यूक्लियेसेस कहते हैं। ठीक है ना आपने, ये हमने इन पे ASE ऐड कर दी। फ्यू एक्सेप्शंस आर स्टिल इन यूज़। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं जिससे कुछ एंजाइम है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। पेप्सिन जो होती है वो आपके स्टोमक में होती है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड प्रो एंजाइम। अब ऐसे एंजाइम जो इनएक्टिव हो उन्हें कहते हैं प्रो एंजाइम या जाइमोजन। इसकी एग्जाम्पल है पेप्सिनोजन, इट इज जाइमोजन ऑफ पेप्सिन। अब इसका एक्टिव पार्ट क्या होता है? एक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिन, लेकिन इसका इनएक्टिव पार्ट क्या होता है? पेप्सिनोजन। और इनएक्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं? जाइमोजन या प्रो एंजाइम। मेन क्लासेस ऑफ एंजाइम की बात करें तो इनमें आ जाएंगी ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइएसेस, आइसोमेरेजेस, लाइकेसेस। अब अगर आपको इसे याद रखने के लिए एक आसान तरीका है कि ऑथ लिल याद कर लें, बस ये एक लफ्ज़ याद कर लें, ऑथ लिल।
ऑथलिल ऑथलिल ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफेरेज हाइड्रोलेज लाइएसेस आइसोमेरेज लाइगेसेस ऑथलिल। आगे ये टेबल है। सबसे पहले है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या करते हैं? कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ट्रांसफेरेजेस क्या करते हैं? कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर। अब ये क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर। हाइड्रोलेजेस कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? लाइसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रो मतलब पानी, पानी को तोड़ने वाले एंजाइम कहलाते हैं हाइड्रोलेसिस। लाइएसेस क्या होते हैं? कैटालाइज रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम लार्ज सबस्ट्रेट। अब ये क्या करते हैं? लार्ज सबस्ट्रेट से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूल को या छोटे पार्ट्स को अलग करते हैं, लाइएसेस। आइसोमरेजेस कैटालाइज आइसोमराइजेशन। ये क्या काम करते हैं? आइसोमराइजेशन। लाइगेसेस कैटालाइज द जॉइनिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट। अब दो सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? लाइगेस। अगेन इनकी एग्जांपल्स हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोलाइसिस में आ जाएगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और लाइएजेस में हिस्टीडीन, डेकार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, रेटिनल आइसोमरेज और आरएनए सिंथेटेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। फिर इनके सब ग्रुप्स हैं, उसमें ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस, ऑक्सीजनेसेस, हाइड्रोपेरोक्सीडेजेस, एरोबिक डिहाइड्रोजिनेसेस, एनारोबिक डिहाइड्रोजिनेसेस। इसमें आ जाएगा ट्रांसफेरेजेस में ट्रांसमाइनेसेस, ट्रांसमाइथिलेजेस, ट्रांसपेप्टिडेजेस, फॉस्फेट्रेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, अमाइनो हाइड्रोलाइसिस, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो ये सारा टेबल आप इस स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद भी कर सकते हैं। और पीछे मैंने तरीका भी बता दिया कि इसे जो है ऑथलील याद रखकर आप इन सब एंजाइम की क्लासिफिकेशंस को, क्लासेस को याद रखा जा सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। सबसे पहले जी एंजाइम कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। फिर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फिर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, फिर टेम्परेचर एक्टिवेटर, कोएंजाइम, पीएच इनहिबिटर और टाइम। अब देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसे करते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। अब होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा एंजाइम्स होंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। एंजाइम मतलब अगर आप हिसाब लगा लें कि अगर 100 सबस्ट्रेट हों और 50 एंजाइम्स हों तो वो कितना काम करेंगे। और अगर अब 100 सबस्ट्रेट हैं और 100 ही एंजाइम्स हो जाएं तो वक्त कम लगेगा, ये ज़्यादा जाहिर है अब वक्त कम लगेगा और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अप टू अ सर्टेन कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट के, लेकिन एक सर्टेन कंसंट्रेशन तक। ठीक है, अगर 50 एंजाइम्स हैं और सबस्ट्रेट है 4 और फिर हम 10 कर देते हैं, फिर 20, 30, 40, 50, 60। अब अगर 70 हो गई या 60 हो गई सबस्ट्रेट की मिकदार तो हमारे पास एंजाइम तो 50 ही है, हमारे पास एंजाइम तो 50 ही है, तो रेट तो वही रहेगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। इसलिए अप टू सर्टेन कंसंट्रेशन तक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन सर्टेन कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट लोअर द एंजाइमेटिक रिएक्शन रेट, इट में फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखिए प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि रिएक्शन दोबारा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा प्रोडक्ट तो मतलब कि एंजाइमेटिक रिएक्शन रेट लोअर हो जाएगा, इससे क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, 10 to 20 पर वेरी लिटिल एक्टिव होते हैं, लेकिन 35 to 40 पर मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। और ये इसे ही कहते हैं कि ये उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर
टेम्परेचर है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ गया 50 डिग्री हो गया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर 60 डिग्री हो गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब डीनेचर हो जाएगा। स्टेबल अप टू 100 डिग्री इन सॉलिड कंडीशन। अब सॉलिड कंडीशंस में 100 डिग्री तक स्टेबल अप हो सकता है। मतलब प्लांट एंजाइम्स एक्ट बेस्ट एट 60 डिग्री से। अब इसमें वेरिएशन भी है। कुछ प्लांट एंजाइम जो है वो 60 डिग्री पर भी बेस्ट काम कर सकते हैं। पीएच, एवरी एंजाइम्स वर्क प्रॉपरली एट इट्स ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं, इसी तरह ऑप्टिमम पीएच पर काम करते हैं। एसिड डीएक्टिवेटेड अल्कालाइन एंजाइम्स एंड वाइस वर्सा। इस तरह जो एसिड्स होंगे वो अल्काली बेसिक एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देंगे, जैसे कि ट्रिप्सिन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज एंड इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर। ट्रिप्सिन जो है पैंक्रियाज में सिक्रेट होते हैं एंजाइम्स, और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट हो जाते हैं एसिडिक मीडियम में, वाइल पेप्सिन डीएक्टिवेट इन बेसिक में। जबकि पेप्सिन जो स्टोमक में होती है वो बेसिक मीडियम में सिक्रेट होती है। एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम। एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स डिपेंड ऑन एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। एक्टिवेटर, अब होता क्या है, एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम डिपेंड ऑन एक्टिवेटर एंड। अब एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो एक्टिवेटर पर डिपेंड करती है, जब कोएंजाइम पर डिपेंड करती है। अब एक्टिवेटर वो चीज़ है जिसे इनिशिएट करता है रिएक्शन को, जो सबस्ट्रेट को बाइंड करवाता है। समझ लें कि ये कमीशन ऑफिसर है, मतलब ये कोई कमीशन दरमियान वाला बंदा है, कमीशन का बंदा है जिसने कमीशन लेनी है, क्योंकि ये कमीशन भी नहीं लेगा, दरमियान वाला बंदा है जो सौदा करवा देगा। एक बंदा लैंड बेच रहा है, एक ख़रीद रहा है, तो दरमियान में जो उन दोनों को सौदा करवाएगा, जो दरमियान में उन दोनों को मिलवाएगा, बेचने और ख़रीदने वालों को, कमीशन लेने वाला, बिल्कुल इसी तरह एक्टिवेटर भी वो काम करता है, या कोएंजाइम भी। टाइम इंक्रीजेज इफ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच इज नॉट प्रेजेंट। टाइम इंक्रीजेज, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच ना हो तो टाइम बढ़ जाता है काम करने का एंजाइम के। और फिर है जी एंड पर इनहिबिटर इनएक्टिवेट एंजाइम्स होते हैं लोअर द रेट। इनहिबिटर जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, उसकी एक्टिव साइट पर आकर बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता, और सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सका तो मतलब रिएक्शन नहीं। इसके बाद है जी फंक्शंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम परफॉर्म फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे डिक्रीज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है डाइजेशन। ब्रेक कम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स लाइक ट्रिप्सिन। अब पैंक्रियाज जो है वो ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है, तो उससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं होते वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में किए जाते हैं ट्रिप्सिन की मदद से, चीज़ मेकिंग। अब ये चीज़ बनाने के लिए भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद स्वीटनर, ब्रेक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल विच आर मोर स्वीट। ग्लूकोज 72% एंड फ्रुक्टोज 132% स्वीटर दैन सुक्रोज। अब स्वीटनर जो होते हैं वो किसी चीज़ को मीठा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है और उन्हें सिंपल स्वीट मॉलिक्यूल्स में, मीठा मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जो ग्लूकोज होता है वो 72% होता है, फ्रुक्टोज जो होती है 132%, स्वीटर होती है सुक्रोज मतलब चीनी से। डिटर्जेंट्स में भी इनका इस्तेमाल होता है जनाब एंजाइम का। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स आर हीट स्टेबलाइजर्स सो यूज्ड एज डिटर्जेंट। प्रोटीएजेस एंजाइम, क्योंकि ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। हीट स्टेबलाइजर्स यूज्ड एज डिटर्जेंट। ड्रग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, ड्रग के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में एल एस्पारजिनेज एंजाइम इस्तेमाल होता है कैंसर ट्रीटमेंट। अमाइलेज यूज इन अल्कोहलिक बेवरेजेस। क्योरिंग ऑफ डाइजीज, बीमारियों को क्योर करने के लिए भी इस्तेमाल किया, रिकेट्स के लिए, जॉन्डस के लिए, जॉन्डस पीला यरकान। हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इस्तेमाल होता है। और लिवर प्रॉब्लम के लिए सर्टन काइनेजेस इस्तेमाल होते हैं, काइनेज एंजाइम है। मीट
टेंडराइजिंग, ट्रिप्सिन पेप्सिन मीट जो है उसे डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, पेपेन एंजाइम। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी थ्रोम्बन एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो मुआवन साबित होगा और आपको चीज़ें और बातें समझ आई होंगी। जहाँ पर आपको डाउट हो या जो बात आपको समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में आप बेधड़क पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, कोशिश की जाएगी कि आज जल्द आपका जवाब दिया जाए और आपकी तशफ़ी की जाए भी करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस और लेक्चर्स आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।